सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गीता सार की इस कक्षा में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और जिसमें चर्चा की है कि जो ब्रह्मार्पण होकर के अपने समस्त कार्यों का कर्मों का अनुष्ठान करता है तो वह तत्स्वरूप हो जाता है, उसी में लीन हो जाता है, तल्लीन हो जाता है। योगी के द्वारा जो प्राप्त किए जाने वाला फल है वह भी ब्रह्म है। जिसने अहम को ब्रह्म में लीन कर दिया मानो वह स्वयं ही ब्रह्म हो जाता है। इस भाव को लोग कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि। पूषण ने कर्षे यम सूर्या प्राजापत्य व्यूह रश्मिन समूहा तेजो यत्ते रूपम कल्याण तमम तत्ते पश्यामि यो सावशो पुरुषः स्वहमस्मि। इस प्रकार से अनेक ऐसे संदर्भ हमको शास्त्रों में मिलते हैं कि वह जो ईश्वर है, वह जो जगत का नियंत्रण करने वाला है, जगत नियंता है, सबका पालन करने वाला है, सबका भरण पोषण करने वाला है, ऐसा वह परमात्मा निसंदेह हम सबका भरण पोषण कर रहा है, करेगा। हम उसी के समर्पित होकर के अपने कर्मों को करें। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो इस प्रकार से यह समस्त संसार उसी का है और उसी में है। हमको ब्रह्म कर्म में समाहित हम रहें। चित्त जिनका उस व्यक्ति के द्वारा यहाँ अर्पण, हवि, अग्नि, आहुति और कर्म उद्देश्य यह ब्रह्म विधेय है। और 25वें श्लोक में कहा है दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्यति। कहा कि दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। कि अपरे दूसरे योगी जो हैं, योगी जन दैवम, देवताओं के पूजन रूप यज्ञम, यज्ञ का ही पर्युपासते, भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। और अपरे अन्य योगी जन ब्रह्माग्नौ, कहा कि ब्रह्माग्नौ पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञेन, यज्ञ के द्वारा ही यज्ञम आत्म रूप यज्ञ का उपजुह्वति अनुष्ठान करते हैं, उसका हवन करते हैं। और कुछ जो योगी जन है अन्य देवताओं आदि को उद्देश्य बना करके दैव यज्ञ की उपासना किया करते हैं। कुछ ब्रह्माग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करते हैं, अर्थात परब्रह्म परमात्मा में ज्ञान के द्वारा एक ही भाव से स्थित होना ही उस ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को अर्थात हवन करना है। भाव यह है कि परमात्मा में आत्मा को समर्पित करना व आत्म रूप यज्ञ में परमात्मा रूप का यजन करना। इस प्रकार से यदि कोई ज्ञान प्राप्त करके उसका अपने जीवन में आधान करके उस भगवान का सुमिरन करता है, तज्जपस तदर्थ भावनम की जो स्थिति बन जाती है तो वह भी यज्ञ के रूप में है।
26वें श्लोक में कहा श्रोत्रादीन इंद्रियाण्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। कहा कि श्रोत्रादीनी इंद्रियाणी अन्य संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीनी, यानी जो विषय है विषयाणी, अन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। कहा कि श्रोत्रादीनी इंद्रियाणी संयमाग्निषु जुह्वति इंद्रियाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान, कि अन्य जो योगी जन है वो श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में जुह्वति हवन किया करते हैं। दूसरे योगी लोग शब्द आदि जो समस्त विषयों को इंद्रियाग्निषु इंद्रिय रूप अग्नियों में जुह्वति हवन करते हैं। कोई श्रोत्र नेत्र आदि इंद्रियों का संयम रूप अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात हमारा यह जो अस्तित्व है, इस अस्तित्व से कभी भी इन इंद्रियों से जो कुपथ है, जो कुपंथ है, उस पर न जाकर के अपने इंद्रियों का संयमन करते हैं। जो श्रोत्र हैं, कान है, आंख है, नाक है, ये इंद्रियां विषयासक्त ना हो, उधर ना जाएं, तो इनको संयमित करना, इनको अपने नियंत्रण में रखना, कंट्रोल करना इन पर, यह भी एक यज्ञ का स्वरूप है। और जिससे ये इंद्रियां सबल हों, हर प्रकार से बलयुक्त हों, जो सबके हित के लिए, सेवा के लिए, समाज के कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए उद्यत हो सकें, पौरुष से, वीरता, धीरता, गंभीरता से युक्त हो सकें, ऐसा इंद्रियों पर नियंत्रण करके भी लोग इनको यज्ञ रूप में स्थापित करते हैं। अर्थात जो इंद्रिय रूप अग्नि में शब्द आदि विषयों का हवन करते हैं, उनसे जो शब्द हैं, उन शब्दों में वह ज्ञान, वह विवेक, वह उपदेश जो सतत हमको आगे बढ़ाता है, ऐसे शास्त्रोक्त वेदोक्त कर्मों में लगे रहना, उससे विमुख न होना, यह यज्ञ है। और आगे कहा सर्व इंद्रियाणि कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। कहा कि कुछ लोग इंद्रियों तथा प्राणियों के सब कर्मों को ज्ञान से प्रज्वलित आत्म संयम रूप योग की ओर प्रवृत्त होते हैं और आत्म संयम रूपी योग की अग्नि में हवन करते हैं। इस प्रकार तीक्ष्ण व्रत का आचरण करने वाले अन्य जो यति हैं, अर्थात संयमी पुरुष हैं, वे द्रव्य यज्ञ, तप रूप यज्ञ, योग रूप यज्ञ, स्वाध्याय रूप यज्ञ और ज्ञान रूप यज्ञ किया करते हैं। यज्ञ का भाव ही यही है, देव पूजा, संगति करण, दान। 3 अर्थों में इसका प्रयोग किया गया है। तो केवल हवन करना, आहुति डालना, स्वाहा स्वाहा करना ही यज्ञ नहीं है। हमारे शास्त्रों में यज्ञ का बहुत ही विराट अर्थ लिया गया है, विस्तृत अर्थ लिया गया है। तो जो हम आहुति देते हैं वह द्रव्य यज्ञ है, अर्थात सामग्री डालते हैं अग्नि में, स्वाहा स्वाहा बोलते हैं, यह द्रव्य यज्ञ है। फिर कोई व्यक्ति तप करता है, द्रव्य यज्ञ भी कल्याण के लिए, आत्म कल्याण से समाज का, संसार का कल्याण होता है।
तो द्रव्य कल्याण के लिए है। और तप करना, तप यज्ञ भी सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, ये जो द्वंद्व हैं, इन द्वंद्वों को सहन करना ही तप है। और तप करना भी यज्ञ है आत्म कल्याण के लिए, इस समष्टि के कल्याण के लिए। और योग रूप यज्ञ, योग का अनुष्ठान करना, योग की भट्टी में अपने आप को तपाना। और स्वाध्याय रूप यज्ञ, संध्या करना, ब्रह्म का चिंतन करना, जो सच्चे अच्छे ग्रंथ हैं, मोक्ष ग्रंथ हैं, साहित्य हैं, शास्त्र हैं, वेद उपनिषद हैं, इनका स्वाध्याय करना, यह भी एक यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ। ज्ञान रूप यज्ञ ये किया करते हैं निसंदेह। और कहा 28वें श्लोक में, द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञ योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय यज्ञाना यज्ञस्य यतयः संसिता व्रताः, कि जो बातें कही हैं, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ तथा स्वाध्याय यज्ञ, जो हमने अभी समझा, यतयः संसिता व्रताः, जो यति हैं, जो धीर गंभीर विद्वान हैं, या ऐसे तप को जरूर करते हैं। तो इस प्रकार से यहां अपने इंद्रियों से भी यज्ञ की बात कही, अपनी ज्ञानेंद्रियों कान आंख नाक आदि को संयमित कर मर्यादा के भीतर व्यवहार करने देते हैं। कुछ लोग इंद्रिय विषयों की पूर्ति के संसाधनों को सर्वथा त्याग कर इंद्रिय कामनाओं को पूर्णतः समाप्त कर देते हैं। और कुछ लोग इंद्रियों एवं प्राणों के व्यापार को समाधिस्थ होकर के आत्मानंद में लीन अपने आप को कर देते हैं, लीन रहते हैं। इसमें हमको कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हमारा जो ध्येय है यज्ञी जीवन, कल्याणकारी जीवन, उसके लिए हमको सतत पुरुषार्थ करना ही चाहिए। और जो करता है वही वास्तव में सच्चा जीवन जी पाता है, आत्मस्थ हो पाता है, समाधिस्थ हो पाता है, आनंद प्राप्त कर लेता है। 29वें श्लोक में कहा, अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। बहुत सुंदर बात कही है कि कुछ लोग प्राणायाम परायण साधक प्राण अपान की गति रोककर प्राण की अपान में और अपान की प्राण में आहुति दिया करते हैं। शरीर से बाहर जाने वाली वायु को प्राण कहते हैं तथा शरीर के भीतर प्रवेश करने वाली वायु को अपान कहते हैं। गीता के अनुसार प्राणायाम को भी एक यज्ञ ही प्राण यज्ञ ही है। उपर्युक्त श्लोक के अनुसार जिस वायु का निरोध करते हैं उसका अन्य वायु में होम होता है। जो हम ग्रहण करते हैं, प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम प्राणों का आयाम, जैसे हमने श्वास ली, श्वास प्रश्वास लेना, प्राणवायु को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड जो विजातीय तत्व है उसको बाहर करना। तो प्राण लेना, अपान छोड़ना, ये बाहर हम करते हैं। अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्व्यप्येते यज्ञविदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः। अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति
सर्वप्येते यजविदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः। कहा कि अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वे प्येते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः। अब यहां कहा कि हे अर्जुन, क्योंकि अर्जुन को ही सारी बात समझा रहे हैं कि कई जो है नियत आहार अर्थात आहार विषयक संयम रखने वाले, समय पर हित मित भोजन करने वाले साधक अपान में प्राण की आहुति देते हैं, अर्थात पूरक प्राणायाम आभ्यंतर वृत्ति करते हैं, तथा प्राण में अपान की आहुति देते हैं, अर्थात रेचक प्राणायाम बाह्य वृत्ति करते हैं। कुछ साधक बिना रेचक व पूरक पूरण के यथावस्थित प्राणापान की गति रोककर प्राणों में आहुति देते हैं, अर्थात स्तंभ वृत्ति प्राणायाम करते हैं। इस दृष्टि से यह सब जिनका वर्णन किया है यज्ञ के रहस्य के जाता अर्थात जानने वाले हैं, उक्त यज्ञों के द्वारा अपने सब पापों को क्षीण कर देते हैं। यहाँ प्राणायाम की साधना करने वालों के लिए नियत आहारा विशेषण दिया गया है कि जो अपरे नियत आहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति, वास्तव में जो ज्यादा भोजन करते हैं और बार बार करते हैं तो उनका शरीर बहुत दिन तक स्वस्थ नहीं रह सकता और वो प्राण साधना भी करने में असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए प्राणों का आयाम करना, प्राणायाम करना है, ध्यान करना है, और उसके लिए हमको सतर्क सावधान होकर के अष्टांग योग का पालन करते हुए जीवन को जीना है। और उसके लिए आहार, विचार, व्यवहार ये अत्यंत आवश्यक है यौगिक जीवन के लिए। योग में जीवन के लिए जितना श्रेष्ठ आपका व्यवहार होगा उतना उतना व्यक्तित्व बढ़ता जाता है। इसलिए यहां कहा कि नियत आहार, जो योगी हैं, जो प्राणायाम साधक हैं, उनको यह सुनिश्चित करना है कि अपने समस्त कार्यों की, अपने समस्त कर्मों की इस प्रकार से आहुति हो जो यज्ञी हो, जो कल्याणकारी हो। और जब हम प्राणायाम की बात करते हैं तो प्राणायाम में भी हमारे लिए जो कल्याणकारी है वैसा ही आहार लेना, हमारे लिए जो स्वास्थ्य वर्धक हो, स्वास्थ्य भी उत्तम हो मन का तन का, और ध्यान भी व्यवस्थित हो, उसके लिए पुरुषार्थ करते हुए आगे इस बात को सुनिश्चित हमको करना है। यज्ञ के रहस्य के जाता जानने वाले हैं और उक्त यज्ञों के द्वारा अपने पापों को क्षीण कर देते हैं। यहाँ प्राणायाम की जो है साधना करने वालों के लिए नियत आहार की चर्चा की है, अर्थात जो प्राण साधक हैं उनको आहार कम से कम लेना चाहिए। ज्यादा आहार लेने से, ज्यादा खाने पीने से बहुत विशेष हम बन जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमको विशेष भी बनना है, अशेष कुछ भी नहीं बचे इसके लिए भी पुरुषार्थ करना है। तो यहाँ प्राणायाम की साधना करने वालों को नियत आहार विशेषण दिया गया है। यह विशेष रूप को ध्यान देने योग्य है, क्योंकि आहार संयम के बिना प्राणायाम सिद्ध नहीं होता। जो प्राणायाम की सिद्धि चाहते हैं उनको
यह अवश्य ही यज्ञी जो कर्म है उनको अनुष्ठान के रूप में सदा आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना है। विशेष रूप से ध्यान देने की यही बात है कि प्राण साधना के लिए, योग साधना के लिए हमको आहार पर नियंत्रण करना चाहिए और अधिक आहार घातक है हमारे लिए। 31वें श्लोक में कहा, यज्ञशिष्टा मृतो भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्त्य यज्ञस्ते कुतो अन्यः कुरुसत्तमः। यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकस्त्य यज्ञस्ते कुतो अन्यः कुरुसत्तमः। कहा कि यज्ञशिष्टा मृतो भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्त्य यज्ञस्ते कुतो अन्यः कुरुसत्तमः। अर्थात जो व्यक्ति यज्ञ शेष रूपी अमृत का भोजन करते हैं, जो हे कुरुसत्तमा यज्ञ शिष्ट मृत भुजो, जो अमृत यज्ञ शेष रूपी अमृत का भोजन करते हैं, वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। ईश्वर पर जो है बुद्धि से यज्ञ उद्योग या प्रयत्न न करने वाले को जब यह लोक ही नहीं अर्थात इस लोक में ही सफलता नहीं मिलती तो परलोक की बात क्या होगी। अतः हमको पूर्ण रूप से इस लोक में ही सफलता नहीं मिलती तो परलोक की बात ही क्या है, इस बात को ध्यान में रखते हुए वेद की आज्ञा के अनुसार जीवन को जीना चाहिए। और वेद की आज्ञा है कि यज्ञ करो अर्थात कर्म करो, उद्योग करो, प्रयत्न करो। यज्ञ का कोई एक ही प्रकार नहीं होता है, अनेक प्रकार हैं यज्ञ के। तो इस प्रकार से अपने स्वभाव व निष्ठा के अनुसार व्यक्ति पर ब्रह्म की प्राप्ति हेतु इंद्रिय नियमन के लिए इंद्रियाश्वों का त्याग भी यज्ञ है। इस प्रकार कोई द्रव्य से, कोई अन्न आदि से अपने आप को तपस्वी बनाए, अपने आप का परिष्कार करे अर्थात इन पर ज्यादा आसक्त ना हो। हवन करना भी यज्ञ है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए स्वाध्याय भी यज्ञ है, इंद्रिय नियमन के लिए इंद्रिय विषयों का त्याग भी यज्ञ है। और कोई द्रव्य से, कोई अन्न से कोई यज्ञ करता है, यज्ञ की मूलभूत भावना है अहम और ममत्व का त्याग। इससे ध्यान में रख कर के जो भी गृहस्थ भी जो है पंच महायज्ञों का अतिथि को भोजन कराने के पश्चात भोजन करे तो वह भी गृहाश्रम में रहते हुए ही ध्येय प्राप्त कर लेता है। तो अभी यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।